अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक हो गई हूँ मैं पहले से बहुत ज़्यादा। सो गाइस, कुछ लोगों को ये स्टोरी बोरिंग लग रही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जो ये ना तो ये वन शॉट स्टोरी है, ना तो ये स्टोरी ऐसी है कि मैंने 3-4 पार्ट्स में इस स्टोरी को लपेट देना है, ठीक है? मैंने इस स्टोरी को लंबा लिखना है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि स्टोरी के मतलब कोई 20-25 पार्ट हों, ठीक है? तो थोड़ा सा ना दरमियान में स्टोरी जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। हर स्टोरी इस तरह से ही होती है, जो इस तरह लंबी लंबी स्टोरीज होती है, जो पार्ट्स में स्टोरी आती है ना, वो इस तरह से ही होती है। तो गाइस, एक लड़की एक कमेंट में वो मुझे मतलब यही कहती है कि तुम मतलब चेंज करो थोड़ा सा ये वो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टोरी मैं लिख रही हूँ या मैं बना रही हूँ, तो मुझे पता है ना स्टोरी क्या प्लॉट है। अगर तो आपके पास कोई आइडिया होता है ना, तो वो कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं फिर उस तरीके से लिख दिया करूँ स्टोरी। सो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को शुरू करती हूँ। टेक साइड। मामा, भाई आ रहे हैं आज। आपने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ, मैंने कर ली है सारी तैयारी, सारा कुछ रेडी है। कब तक आ रहे हैं वो? मामा, मैं बस निकलने वाला हूँ लेके गाड़ी, तो फिर मैं ले आऊँगा थोड़ी देर तक। भाई मेरे ख्याल से कॉल की थी उन्होंने मुझे, वो एयरपोर्ट पर है, तो थोड़ी देर में वो पहुँच जाएंगे, मतलब टेक ऑफ कर लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, कल आया था ना फोन। कल उनकी फ्लाइट तो आज पहुंचेंगे ना, अमेरिका से यहाँ तक आना काफी दूर है। हाँ, मैं समझ गई समझ गई। अच्छा, ऐसा करो कि रास्ते में से कुछ ले आना, आते हुए कुछ मीठा। जिम्मी से पूछ लेना, ठीक है? तुम घर में कुछ नहीं बनाया मीठा, सारा दूसरा ही खाना बनाया, ताई की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, कोई मसला नहीं है। और ताई को भी थोड़ी सी रेस्ट कर ले, फिर सारी रात जिम्मी आएगी, फिर उससे बातें करती रहेगी, फिर रात फिर उसने बैठी रहना है, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मैं कह दूंगी, तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ, शाबाश। ठीक है मम्मा। ओके, बाय बाय। काय बेटा? जी मम्मा। सारी तैयारी हो गई? जी मम्मा, सारी तैयारी हो गई है, और जिमी का कमरा मैंने रेडी करवा दिया है। आप कुछ बता दें और कुछ रेडी करना हो तो। नहीं नहीं, और कुछ नहीं रेडी करना। मीठा ना बनाना, मैंने जो वो कह दिया वो आता हुआ ले आएगा। और वो कह के गया है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, तुम सारी रात तुम्हें बैठी रहना है जिमी के साथ। अच्छा ठीक है मम्मा, कर लूंगी रेस्ट। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बहन वापस आ रही है। बस अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। हाँ बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ने खुशियों का मुंह दिखाया। मैं तो तरस गई थी हमारे घर में भी रौनकें आए। हाँ क्यों नहीं, अब जिमिन आ जाएगी ना। बस अब अल्लाह करे सब कुछ सेटलमेंट रहे, अब कोई मसला ना बने। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं बनेगा, फिक्र ना करो तुम। गाइस, यहाँ पे ताई बहुत ज्यादा खुश थी जब से उसे पता चला था कि जिमिन और हिंगी वापस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और इसी खुशी में जंको को बताया कि आपस में सुलह भी हो चुकी थी। तो अब हम आगे देखते हैं, जब जंको एयरपोर्ट पर पहुंचता है। कहाँ रह गए भाई, कब से इंतजार कर रहा हूँ। जिमिन, वो देखो जंको। कहाँ पे? वो देखो सामने। वो हमें ढूंढ रहा है, मुझसे मिल ही नहीं रहे। हाँ ठीक है, चलते हैं। इसके साथ ही जब यूंगी के सामने आते हैं, वो देखता है जंगल, तो वो खुशी से यूंगी गले लग जाता है। भाई मैंने कितना मिस किया आपको, मेरा प्यारा भाई। मैं कसम से मैंने बहुत मिस किया आपको। अरे मेरी जान, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। कैसी हो जिमिन? ठीक हूँ भाई, आप सुनाई? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तब ये ठीक है, भाई ने ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। हाँ आ जाओ। इसके साथ ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर चले जाते हैं। यूंगी रास्ते में बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन वो जंगू को शो नहीं करवाता। टेंशन उसे इसी चीज की होती है कि जिमिन का क्या फैसला होगा या आगे क्या होगा। तो सारी गाड़ी में भी खामोशी से ही आता है। जब घर आते हैं तो सामने ही ताए, जिन और आरन खड़े होते हैं। जिमिन, मेरी बच्ची कैसी हो? ठीक हूँ मामा, आप सुनाए? हाँ मैं भी ठीक हूँ, मेरा प्यारा बच्चा। कितनी सेहतमंद हो गई हो, है ना? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। यिंगी, मेरा प्यारा बेटा यहाँ आओ। कैसा है मेरा बेटा, ठीक है? जी मामा ठीक हूँ, आप सुनाई? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, मेरे बेटे को। मैंने भी आपको बहुत याद किया मामा। आप भी? चिमिन, मेरी जान, तुम ठीक तो हो मेरी जान? तुम ये ठीक है? जी अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया आप भी। मैंने भी अपनी प्यारी सी बहन को बहुत ज्यादा याद किया। कितनी सेहतमंद हो गई हो जिमिन, कितनी प्यारी हो गई पहले से भी ज्यादा। यंगे भाई ने कुछ किया तो नहीं फिर से? नहीं, कुछ नहीं किया। चलो अच्छा है, आ जाओ अंदर चलते हैं। बाबा से तो मिल लो। हाँ हाँ मिल लो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मेरी शहजादी कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी होता है? ठीक हूँ भाई। चले अंदर जिमिन। हाँ चलो। ताए का बिहेवियर थोड़ा सा युंगी के साथ रूड ही था, जाहिर है ऐसा तो होना ही था। वो अब भी युंगी से सही से बात नहीं करती थी, सो युंगी भी उससे ज्यादा रिजर्व्ड ही था, मतलब ज्यादा फ्री नहीं होता ताए के साथ। सब लोग अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में खाना खाने बैठते हैं। खाना खा के वो सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं। जिमिन और ताए जिमिन के रूम में बैठी होती हैं। जिमिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, मेरी प्यारी सी छोटी सी परी मेरी। जिमिन ये देखो, अब वाओ आप इतना प्यारा बेबी आपका। हाँ देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अभी जी मेरी जान, क्या मेरा भी ऐसा बेबी होगा कभी? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम्हारे इस तरह तुम्हारे तो 2-3 होंगे, फिक्र नहीं करनी तुमने। पर आपका बेबी बहुत प्यारा है आप भी। तुम पर जो गया इसलिए प्यारा है ना? कितना प्यारा है यार। आप मैं भी इस तरह की थी, तुम इससे भी ज्यादा प्यारी थी। तुम बहुत प्यारी हुआ करती थी, छोटी सी क्यूट सी बहुत प्यारी हुआ करती थी तुम। सच में? हाँ बिल्कुल। आप भी मामा पापा नहीं आए? हाँ मैंने उन्हें कॉल की थी और वो कह रहे थे कि जब जिमी रेस्ट कर लेगी थोड़ी सी तो फिर हम आएंगे। शायद वो कल आए सुबह। हाँ ठीक है। जिमी। जी आप भी। एक बात पूछो तुमसे? जी पूछे। तुम्हारा अब क्या फैसला है, यहाँ रहना है या अब भी मुझे अब यहाँ नहीं रहना? जिमी। अभी पता नहीं क्यों बस मेरा दिल भर गया है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। एक तरफ सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया या इतनी मतलब किया मेरे साथ, लेकिन जब दूसरी तरफ सोचती हूँ तो उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, फिर मेरा दिल नरम हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। जिमी मेरी तरफ देखो, जो भी करना है ना सोच समझ के करना जिमी। ये जिंदगी के फैसले होते हैं, अगर इंसान एक दफा ये फैसले कर लेना फिर सारी जिंदगी उसी पर रहना पड़ता है। सोच के करना फैसला, जो तुम्हारा दिल करता है ना वही करना। किसी किस्म के कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई प्रेशर नहीं है तुम पे, ठीक है? यहाँ रहना है तो वो भी तुम्हारी मर्जी, बाबा के घर जाना है वो भी तुम्हारी मर्जी। आप भी पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती मुझे उनसे मोहब्बत है या नहीं है। एक तरफ सोचती हूँ कि उन्होंने इतना बुरा किया तो मुझे नफरत होने लगती है, जब दूसरे तरफ सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा भी तो किया है, फिर मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत जाग जाती है। मेरा दिल नहीं करता उनको माफ करने का, पर मैं क्या करूँ, अभी मेरा दिल, इस दिल को मैंने एक तरह समझाया लेकिन ये नहीं समझता। जिमी एक दफा कोशिश करके देख लो, थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई भी मसला मसाइल हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी तुम यही रहो या तुम बाबा के घर चले जाओ, जो तुम्हारा दिल करे। और पापा तो कह रहे थे कि तुम्हें ले जाएंगे वापस। आप सच कह रही हैं? हाँ पापा का ये फैसला कर तुम्हें वापस ले जाएंगे। मामा तो कह रही हैं कि युंगी नहीं आने देगा या किसी भी तरह से, लेकिन पापा नहीं मान रहे। अभी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो कभी कभी दिल करता मैं पैदा ही ना हुई होती। जिमीन ऐसा तो मत करो यार। अच्छा छोड़ो इन बातों को, रोने धोने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जाओ। तुम और बातें करो मेरे साथ। अदर साइड। भाई आप ठीक तो हैं? परेशान लग रहे हैं। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे क्या होना है? फिर भी कोई मसला हुआ है?
क्या जिमिन के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है आपकी? नहीं नहीं, उसके साथ तो कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर जंकुक, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। उसकी एक ही जिद है तो वो मुझसे डिवोर्स लेगी, और तुम जानते हो मैं नहीं दे सकता उसे डिवोर्स, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। क्या मतलब इस बात का? अब भी अब भी डिवोर्स लेनी है उसने? हाँ, वो ये कह रही है, मैं उसे समझा समझा के थक गया हूँ, जो मैंने इतनी मिन्नतें भी कर ली हैं उसकी, लेकिन वो लड़की नहीं समझती मेरी बात को। तो भाई आप उसे प्यार से समझाएं, थोड़ा सा उसे टाइम दें। तुमको और कितना टाइम? मेरी शादी को साल हो गया तुमको, और देख लो क्या हालात है। अच्छा, आप फिक्र ना करें भाई, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? जिमी को समझाने की कोशिश करूंगा, और क्या करूंगा? समझा लो, अगर तुम्हारी बात समझ जाए तो। मेरी तो नहीं समझ रही वो। चले ना, आप टेंशन तो ना ले, मैं हूं ना आपके साथ। तुम ही तो हो जिनको, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा, मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। भाई, मैं आपका भाई हूँ, मैंने आपके काम नहीं आना तो और किसने आना है? यही तो बात है। थैंक यू सो मच जंकुक, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। पर भाई, आपका जो नुकसान हुआ है उसको कैसे भरेंगे अब? भर लूंगा मैं अब। बस मैं चाहता हूँ एक दफा मैं इस मसले से निकल जाऊं, जिमिन मान जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई, जिमिन मान जाएगी, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है, इतना खर्चा हुआ है आपका, वो कहाँ जाएगा फिर? जंकुक, ये पैसा, ये दौलत, ये सिर्फ आने जाने की चीज होती है, असल में रिश्ते होते हैं जो सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। अगर मेरी मोहब्बत ही मेरे पास नहीं होगी तो मैंने इतनी दौलत का क्या करना है? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ भाई आपको, फिक्र ना करें। चले हम जाकर रेस्ट कर लें, रात बहुत हो गई है, फिर सुबह के ससुराल में भी आना है। तुम्हारा भी वही ससुराल है? हाँ, पता है मुझे, मेरा भी वही ससुराल है। इसके साथ ही यूंगी उठकर दूसरे रूम में चला जाता है, क्योंकि जानता था कि जिमिन कभी भी अपने पास नहीं आने देगी। सो पहले गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। ताए ताए बेटा, जल्दी जल्दी करो, मेहमान आने वाले होंगे। मैंने कहा था ब्रेकफास्ट वो यहीं पे करेंगे आके। हाँ मामा, मैंने उनसे कहा था कि यहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट। सारा कुछ रेडी है, आप बस जाके इस तरह यानी जिमिन को उठाए जाके। मेरे ख्याल से वो भी सो रही है। हाँ, मैं देखती हूँ। जिमिन के रूम में आती है तो जिमिन शीशे के सामने खड़ी होके अपने बाल बना रही थी। जिमिन बेटा। जी मामा। कैसी तबीयत है अब? जी मामा, बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी हो गई है। हाँ जी मामा, थैंक यू। आप आप जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, आपके पेरेंट्स आने वाले हैं, ठीक है? जी मामा। जिमिन, ये बैग तुमने अनपैक नहीं किया अभी तक? कौन सा बैग? ये? नहीं मामा, अनपैक नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा? अनपैक करो, इसे अलमारी में रखो। मामा, मैंने सोचा मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या क्या मतलब इस बात का? जिमिन, क्या? मामा, मैं पापा के साथ वापस चली जाऊंगी। जिमिन, मामा प्लीज, मुझे मुझे कुछ कहिएगा मत, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जिमिन, मेरी तरफ देखो। बेटा, जो हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाती तुम? देखो, युंगी ने तुम्हारे खातिर कितना कुछ किया है। मामा भूले मत, ये सब उन्हीं का कसूर था। यानी तुम मेरे बच्चे को माफ नहीं करोगी? मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। जिमिन, एक दफा फिर से सोच लो, युंगी जैसा तुम्हें मिलेगा नहीं। मामा प्लीज, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। आप आप प्लीज जाएं, मुझे फिलहाल अकेला छोड़ दें। इसके साथ ही जिन खामोशी से रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन जिन को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि जिमिन ने इस तरह से बात की। जिमिन
अपना काम करके बाहर आ जाती है, थोड़ी देर में होबी और आयु भी आ जाते हैं। जिमिन मेरी बच्ची, पापा कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बाबा, मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। आई मिस यू, आई मिस यू टू मेरा बच्चा। पापा ने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मेरी शहजादा बच्चा कितना प्यारा हो गया है। मुझसे नहीं मिलोगी जिमिन? मम्मा, मम्मा कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाए? माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो जिमिन। ठीक है तबीयत ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। उसके साथ ही सब लोग थोड़ी देर में नाश्ता करने लगते हैं। तो नाश्ते के बाद सब लोग बैठे होते हैं। जब होबी सबसे बात करने का कहता है, वो बोलता है तो आज एक बड़ा फैसला होगा फिर। मैं जिमिन से पूछना चाहता हूँ। जिमिन, जी बाबा, अपने बाबा के साथ जाना चाहती हो या यही रहना चाहती हो? जिमिन, कोई ऐसा फैसला मत करना जो मुझे मार डाले प्लीज। जिमी अपने दिल में सोचता है। दूसरी तरफ, पापा जो आप कहेंगे वही करूंगी। क्या मतलब इस बात का? जिमिन का ये घर है, वो जिमिन यहीं पे रहेगी। जिमिन का जो दिल करेगा जिमिन वहीं पे रहेगी। मैं अपनी बच्ची के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, ना करने दूंगा। लेकिन हो भी तुम की कैसे कह सकते हो? जिमिन मेरी बहू है, जिमिन युंगी की बीवी है, ये घर है उसका। आरम, तुम दोनों की बहू या बीवी होने से पहले जिमिन मेरी बेटी है, और उससे भी पहले जिमिन अपनी मर्जी की मालिक है। जैसे जिमिन कहेगी वैसे रहेगी वो। कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं जिमिन के साथ। पर पर कुछ नहीं आरम। जिमिन, मेरा बच्चा बोलो, कहाँ रहना है तुम्हें? तुम अगर कहोगी कि मेरे साथ जाना है तो अगले ही दिन डिवोर्स के पेपर मैं लूंगी को भेज दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहना है तो भी तुम्हारा फैसला, तुम्हारी मर्जी। पापा मैं आपके साथ रहूंगी। जिमिन, ठीक है, डन हो गया। मेरी बेटी का फैसला आप सबने सुन लिया। जिमिन मेरे पास रहेगी। जिमिन जाओ अपना बैग लेके आओ अंदर से। जी पापा। जिमिन ठहरो। पापा एक दफा फिर से सोच लें। युंगी भाई ने बहुत किया है जिमिन का। ताए, तुम ऐसा मत करो। तुम जानती हो कि युंगी ने क्या किया था। पापा, पहली बात जो युंगी भाई ने किया था वो उन्होंने बदले की खातिर किया था, उन्हें जिमिन से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। दूसरी बात, युंगी भाई ने जिमिन की खातिर बहुत तकलीफ उठाई है। मैं पर्सनली अभी भी युंगी भाई से नाराज ही हूँ कि उन्होंने मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया। लेकिन हम पास्ट को लेकर नहीं बैठे रह सकते। जिमिन की खातिर भाई ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब मैं आपको बताता हूँ। युंगी भाई ने जो जिमिन पे किया है ना, वो को दुनिया को कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। भाई का सारा कारोबार लॉस में गया, लेकिन फिर भी भाई ने जिमिन के खर्चे उठाए। जिमिन की अद्वियात, जिमिन की मेडिसिन का इलाज, सारा कुछ किया भाई ने, लेकिन कभी भाई ने अपने मुंह से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वे जिमिन से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि वो यही समझते हैं कि उनका सब कुछ जिमिन की खातिर है। सो मैं अब भाई के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। भाई ने जिमिन के साथ जो भी किया था, भाई ने उसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है और भारी कीमत भाई ने चुकाई है। तो अब जिमिन इस तरह से नहीं वापस जा सकती। मेरे भाई को यूं दूरा छोड़ के, मेरे भाई को यूं तकलीफ दे के जिमिन नहीं जा सकती। जिमिन, तुम्हें बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का?
मतलब नहीं है इस बात का। पूछ लो किससे, किसी जिससे मर्जी पूछ लो, ताई से पूछ लो भाई ने कितना खर्चा किया तुम पे। जंकुक चुप हो जाओ, मेरा जो कुछ था वो सिर्फ और सिर्फ जिमिन के लिए था। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने कभी उसको एहसान नहीं जताया, क्योंकि मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा। वो मेरी बीवी है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ उस पर कुर्बान है। भाई आपको ये हकीकत बतानी होगी ताकि उसकी आंखों से नफरत की पट्टी उतरे। जंकुक, जिमिन का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं होती कि आप अगले शख्स को अपने साथ बांध के रखें। मोहब्बत आजादी का नाम है, मोहब्बत कुर्बानी का नाम होती है। जंकुक, बेशक मुझे बहुत तकलीफ है जिमिन के इस फैसले से, जिमिन के इस रवैये से। मैं बहुत अरसे से तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं जिमिन को जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रख सकता। जिमिन अगर खुश है, मुझसे दूर होकर खुश होती है, तो मैं उसे खुद से दूर कर दूंगा, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता। मजीद सब लोग हैरानगी से देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जब ताई खड़ी होती है, जिमिन तुम्हें आज तक नहीं बताया है हमने, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन भाई का सारा बिजनेस नुकसान में गया। भाई ने जो बचा था तुम पे खर्च कर दिया। जिमिन अपनी जात तक पे कुछ खर्च नहीं किया। भाई ने अपनी 3 प्रॉपर्टियां बेची। भाई की फैक्ट्री में जो आग लगी थी उससे भाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद भाई की जो भी प्रॉपर्टी थी उनको बेच के भाई ने तुम्हारा इलाज करवाया है जिमिन, और तुम इस तरह से भाई को छोड़ के जा रही हो। अब भी मुझे मुझे नहीं पता था ये सब, तो पता चल गया है ना, तो क्या आप भी छोड़ के जाओगे? युंगी, क्या ये सब सच है? युंगी चुप करके मुंह नीचे करके बैठा होता है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह के बात पे खुश नहीं हो सकता था कि उसका राज बाहर आए या उसने जो भी किया वो जिमिन को कभी पता चले। युंगी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, क्या ये सब सच है? क्या आपने सच में सब कुछ बेच के मुझ पे लगाया है? युंगी, मेरी बात का जवाब दे, मैं पूछ रही हूँ आपसे कुछ। जिमिन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो जिमिन। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है, इसमें मेरा कोई जाती लालच नहीं था। मैं सिर्फ अपनी गलती को सुधार रहा था, अपनी गलती को खत्म करने की कोशिश कर रहा था जो मैंने किया। युंगी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और या मैं समझ रही कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे बताया क्यों नहीं आपने पहले? जिमिन, मैं अगर तुम्हें बता देता तो ये एहसान हो जाता ना। मैं नहीं करना चाहता था तुम पे एहसान कि मैं तुम्हें जताऊं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना किया, तुम्हारे लिए ये किया वो किया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इश्क करने लगा हूँ तुमसे जिमिन। मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहले क्यों नहीं बताया आपने? जिमिन, उठो, रो क्यों रही हो? इधर आओ। युंगी जिमिन को गला लगाता है और दोनों ही रोने लगते हैं। ये देखकर बाकी जो सब लोग बैठे होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिमिन, ये तो देखो, मैं तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा जिमिन। मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे आपके साथ ही रहना है। नहीं पता था आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं भी आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या फैसला करूं। मुझे लगा आपसे दूर रहूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। मुझे खुद से दूर मत करना आप। जिमिन,
तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमसे दूर रह के तो मैं खुद मर जाऊंगा। मेरी जान हो तुम जिमिन, मेरी जिंदगी हो तुम जिमिन। इसके साथ ये दोनों आपस में गले लग जाते हैं। ताए खामोशी से जिमिन के कंधे पे हाथ रखती है। वो भी कहता है, तो फैसला हो गया दोबारा? जिमिन, तुम यहीं पे रहना चाहती हो? जी बाबा, मैं अभी यहीं पे रहूंगी। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। जहाँ रहना है अपनी खुशी अपनी मर्जी से रहना है, ठीक है? जी बाबा, अब हम लोग चलते हैं। यूंगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगा अपनी आपकी बेटी का और अपनी बीवी का। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज। इसके साथ ही ओबी और आयु घर से चले जाते हैं। सो गाइस, ये था स्टोरी का 15 वाला पार्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और ये मैंने पार्ट बहुत लंबा लिखा है। सो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। तो मेरे अकाउंट पे 1000 सब्सक्राइब करवा दें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।